Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you about the tricks about paper presentation कि किस तरह से आपने अपने पेपर को बेस्ट वे में प्रेजेंट करना है। देखिए पेपर में एक स्टूडेंट है यानी दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है और बहुत अच्छा उनको सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट एक जो बच्चा है वो अपने पेपर को बहुत ज़्यादा अच्छे वे में प्रेजेंट कर रहा है। राइटिंग एक अच्छी होना और ना अच्छी होना एक अलग बात है, एक पेपर को प्रेजेंट करना यानी कहाँ पे आपने मार्कर को यूज़ करना है, कहाँ पेन को यूज़ करना है, किस तरह से आपने लाइन्स लगानी है, किस तरह से अपने पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो इस तरह से भी उन दोनों बच्चों के एग्ज़ाम में डिफरेंस आ सकता है। तो वैसे तो मतलब मार्क्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन के नहीं होते, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब आपने पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया होता है ना, तो वो पेपर देख के एग्जामिनर का दिल खुश हो जाता है। और अक्सर इस तरह होता है, मैं खुद भी टीचर हूँ, तो जब मैं पेपर चेक कर रही होती हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि जो पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे वे में प्रेजेंट हुए होते हैं तो उसमें अगर कोई गलती छोटी मोटी निकल भी आए तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। मतलब दिल करता है कि भाई बच्चे ने इतना प्यारा पेपर किया है, इतना अच्छे तरीके से किया है, तो अगर कोई गलती इग्नोर होके नंबर ज़्यादा मिल भी जाते हैं तो इट्स ओके। मतलब ज़्यादा नंबर मिलने की बात नहीं है, मतलब कहीं से फॉर एग्जांपल आधा नंबर, छोटी सी गलती हो गई है, आधा नंबर कट रहा है तो चलो ना काटें जी, पूरे दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रेजेंटेशन है ना वो भी कहीं ना कहीं आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो अब ये मेरे सामने एक स्टूडेंट का जो पेपर सॉल्व हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप अच्छे वे में प्रेजेंटेशन अपनी पेपर की दे सकते हैं। अच्छा, अब जब भी आपने पेपर स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले तो आपने फ्रंट पे बहुत प्यारा से ना जो है मार्कर से लिखना है सब्जेक्टिव टाइप, और आई प्रेफर के आप जो है ना अब 605 जो मार्कर है ना ब्लू कलर का वो यूज़ करें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप ब्लैक मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ब्लू मार्कर ज़्यादा अच्छा लगता है पूरे पेपर के अंदर। ब्लैक आप कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, कुछ सब हेडिंग्स बनाने के लिए यूज़ कर लें, या फिर अगर मेन हेडिंग भी आप सब्जेक्टिव टाइप को ब्लैक मार्कर से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन ब्लू मार्कर से आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग देनी है, बहुत खूबसूरती से इसको लिखना है। ठीक है, इसको आप अगर अंडरलाइन कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ, अगर हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं तो भी ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर अंडरलाइन कर दिया हमने तो इट लुक्स समहाउ गुड देन प्रीवियस वन। तो इस तरह से आप जो है स्केल का यूज़ करके अच्छे तरीके से लाइंस लगाएं। अच्छा, आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जी हम प्रेजेंटेशन में टाइम लगाएंगे तो हम पेपर अच्छे से नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह, तो मैं ये नहीं कह रही कि आपने प्रेजेंटेशन पे ही जो प्रेजेंटेशन को प्रायोरिटी देनी है और आप अपना पेपर सही तरह से ना कर पाएँ, इस तरह नहीं करना आपने। मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले आपने ये लिख लिया, अगर तो आपको पता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप अच्छे तरीके से टाइम से पहले पेपर कर सकते हैं, तो साथ साथ प्रेजेंटेशन दे लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको थोड़ा मसला हो सकता है, आपका पेपर पूरा नहीं हो सकता, तो फिर आप लाइंस को बाद के लिए छोड़ दें, पहले इसको आप लिखते जाएं, जब पेपर सोल्व हो जाए उसके बाद आप लाइंस लगा लें। ठीक है, उसके बाद अब ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन अब हम करने लगे, हमने इसकी हेडिंग दे ली, इसको हमने क्या कर लिया, डबल अंडरलाइन कर लिया। अच्छा, ये बच्ची ने क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा, आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 को जो है इससे नीचे लिखे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने उसकी नंबरिंग देनी है, आप देनी है जो क्वेश्चन पेपर पे दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे ये डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स अगर क्वेश्चन नंबर 2 है तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखना है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है, तो आप सबसे पहले तो वो जो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया ना आपसे, यानी फॉर एग्जांपल था क्वेश्चन के व्हाट डू यू नो अबाउट द डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, तो आप उसमें से ही हेडिंग बना के निकाल लें कि डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। ठीक है, उसको आप अंडरलाइन कर दें। अच्छा, अब एक और बात, अंडरलाइन करने से जो है आपने जैसे हमने ऊपर सब्जेक्टिव टाइप था शॉर्ट क्वेश्चन था, उसको भी हमने क्या किया हुआ था, डबल अंडरलाइन किया हुआ था। आपने डबल अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब ये जो उसने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दी है इसके इर्द गिर्द भी आपने क्या करनी है, लाइंस लगा देनी है, लेकिन यहाँ पे आपने डबल लाइंस नहीं लगानी, सिंगल लगानी है। उसके बाद जब आप ये लिखेंगे तो इसके नीचे आपने डबल अंडरलाइन कर देना। अब ये डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स तो मेन हेडिंग देना, इसके आगे जो जितनी भी आप सब हेडिंग्स बनाएंगे ना उसको आपने सिंगल अंडरलाइन करना है। जैसे कि डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स था, अब इसके आगे आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है या एग्जाम्पल देनी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको आप क्या करेंगे, सिंगल अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपका पेपर फॉर एग्जाम्पल मतलब पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन अब आपका ख़त्म हो गया, तो अब आपने क्या करना है,
इसके जो लास्ट पे एक लाइन लगा देनी है, यानी कि ये लाइन क्या शो करेगी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके आगे से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पेपर किस तरह से कितना प्यारा लग रहा है। कि इसी तरह आपने जो मैंने चीज़ बताई है कि आप पहले जो क्वेश्चन नंबर जब लिख रहे हैं तो उसको सिंगल अंडरलाइन करें, फिर जो मेन हेडिंग है उसको डबल अंडरलाइन करें, उसके बाद जो आगे सब हेडिंग कोई भी आप बना रहे हैं, एग्जाम्पल हो सकती है, यूज़ हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकती है, उसको आप सिंगल अंडरलाइन करते हैं और जैसे ही क्वेश्चन जहाँ पे एंड होता है उसको दोबारा से आप लाइन। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं या एक छोटी सी डेरिवेशन करनी है तो आप इस तरह से एक स्क्वायर भी बना सकते हैं। इस तरह से भी आपके पेपर में मज़ीद खूबसूरती आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा खूबसूरत पेपर लग रहा है, प्रेजेंटेशन कितनी अच्छे तरीके से हुई है। अच्छा, अब एक और जो चीज़ है वो है अगर फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में कोई डिफरेंस आ गया अगर, तो अब आप डिफरेंस किस तरह से लिखेंगे। अब देखें, अब डिफरेंस तो आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, मतलब सीधा आपने एक ही सीधी लाइन लगाई और एक डिफरेंस इधर लिखा है, किधर एक इधर एक इधर। इस तरह से इसको देखेंगे कितनी अच्छी वे में प्रेजेंट हुआ है कि आपने मतलब जो फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस था, पहले वो मेन हेडिंग दी, उसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब जो अगला डिफरेंस उसने लिखना था वो कौन सा लिखना था, डेफिनेशन का। तो पहले उसने डिफाइन की हेडिंग बनाई, फिर उसके स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब उसके बाद लाइन लगा के फिर अगला जब वो फर्स्ट डिफरेंस के बाद सेकंड डिफरेंस लिख रहा है तो उसकी भी अलग से हेडिंग बनाई, ठीक है। उसके बाद उनको भी इस तरह से लाइन किया। अच्छा, यहाँ पे भी आप यानी इस हेडिंग के इर्द गिर्द लाइन लगी है तो आप यहाँ पे भी लाइन का इजाफा कर सकते हैं, ठीक है, इसको मज़ीद अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इस तरह से, ठीक है। मैं इसी तरह लाइन लगा रही हूँ, आप स्केल का यूज़ करें ताकि अच्छी और सीधी लाइन लगे। तो इस तरह से आपका अब इसको मज़ीद आप अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके इर्द गिर्द भी लाइन लग सके, लेकिन वो कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल से हो जाएगा, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो मतलब डिफरेंस लिखने से मुराद जो मेन चीज़ है वो क्या है कि आप जब डिफरेंस लिख रहे हैं तो डिफरेंस के ऊपर भी हेडिंग, यानी कि मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि जब आप डिफरेंस लिख रहे हैं तो आपने ऊपर हेडिंग भी बना के मतलब इस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो जाता है, एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि आप क्या लिख रहे हैं डिफरेंस में, ठीक है। यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपने इंप्रेशन दे दिया कि जी हम पहले डिफाइन का डिफरेंस लिख रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन, यानी किस चीज़ से वो रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से एग्जामिनर के लिए चेक करना भी बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास हाफ लाइफ आ गया, ठीक है। यानी इसका मतलब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आप देख लें इसी तरह से, यानी जो मेन हेडिंग है उसको हमने डबल अंडरलाइन किया, नेक्स्ट सब हेडिंग आई तो उसका फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखें जिस तरह हमने लास्ट पे फॉर्मूला का मैंने कहा कि हम इसके स्क्वायर बना के इसको ज़्यादा अच्छी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला था तो इस फॉर्मूला के गिर्द भी मैंने क्या कर दिया, अगर मैं स्क्वायर बना देती हूँ, अच्छा स्केल से सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ज़्यादा अच्छे वे में रिप्रेजेंट हो सकता है अगर सीधी लाइन लगे। तो यहाँ पे तो टेढ़ी होगी, अच्छी नहीं लगी, ओके। अब इस पेजेस के अंदर, दो पेजेस के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंस को, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लाइंस नहीं लगी और अगर हम इससे पीछे वाला पेज देखते हैं तो वहाँ पे लाइंस लगी। अब आप खुद देख लें कि कौन से पेजेस ज़्यादा अच्छे वे में रिप्रेजेंट किए गए हैं, कौन से वाले ज़्यादा पेजेस अच्छे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दी हुई है कि कहाँ से, मतलब जैसे हम ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन हो रही है, फॉर्मूला को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है। तो ये वाले पेज और नेक्स्ट पेजेस में आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। लग तो ये भी अच्छे रहा है क्योंकि मार्कर से बच्ची ने जो लिखा हुआ है ना बहुत अच्छे तरीके से उसको किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो मार्कर से राइटिंग है, इस तरह की राइटिंग किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद है। यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियोस कि किस तरह से हम कट मार्कर का यूज़ करते हुए इस तरह से राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी मार्कर से किस तरह राइटिंग कहीं से अच्छा, ये तो मोस्टली सारी बोल्ड राइटिंग ही लिखी है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कहीं से बहुत ज़्यादा बारीक करना है, कहीं से बोल्ड करना है, तो उस तरह की राइटिंग की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। यू कैन विजिट माय चैनल, ठीक है। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं कि आप इस तरह की राइटिंग में किस तरह पेपर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें पेपर तो यहाँ पे, अच्छा अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो ये कि अब ये देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। अच्छा, यहाँ पे तो आपने मेन हेडिंग है डबल अंडरलाइन करना है।
अब ये देखें बच्ची जब इसको लिख रही है ना, तो उसने अंदर भी जो है कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन बोल्ड किया और मार्कर से लिखा है। यानी वैसे तो वो पेन से आंसर लिख रही है, लेकिन जैसे ही वो जो मेन चीज़ आई ना, यानी फॉर एग्जांपल अगर क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन पूछी गई है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पूछी गई है, तो उसने क्रिटिकल एंगल को भी क्या कर दिया, मार्कर से लिख दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी मार्कर से लिख दिया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है, पता चल जाता है कि जो बच्ची ने ये ठीक है क्रिटिकल एंगल हो गया, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो इस तरह से भी पेपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुआ लगता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप प्रेजेंटेशन में ये चीज़ भी शामिल कर सकते हैं कि जो जो मेन वर्ड्स होते हैं ना आपके क्वेश्चन के, आप उसको क्या कर सकते हैं, मार्कर से लिख दें, और बाकी क्वेश्चन जो है जो आंसर आप लिख रहे हैं उसको आप पेन से लिख दें। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल आ जाता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अगर तो बाकी एग्ज़ाम्स हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर तो न्यूमेरिकल नहीं होता, लेकिन फ़िज़िक्स का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को भी आप देखो, एक बच्चा उसने बिल्कुल सीधा सीधा सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, तो देखिए पहले हमने गिवन लिखा, उसको अंडरलाइन कर दिया, फिर यानी जो चीज़ आपके न्यूमेरिकल में गिवन है, फिर हमने फाइंड क्या करना है, सोल्यूशन हमने मतलब स्टार्ट कर दिया आगे से। तरह से भी हम प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे आपने फॉर एग्जाम्पल आंसर कर लिया, तो आंसर को भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, यानी ये तो आपकी थी ना मेन हेडिंग, यानी फॉर एग्जांपल आपको लॉन्ग क्वेश्चन आया सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो इसमें आपने इसको डबल अंडरलाइन करना है। उसके बाद जो आगे सब हेडिंग्स बनेगी उनको आपने सिंगल अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये इस पेज पे आप देख सकते हैं कि ये सारी सब हेडिंग्स थी, तो इसको क्या किया गया है, सिंगल लाइन से अंडरलाइन किया गया। ठीक है, अंडरलाइन किया हमने सिंगल लाइन से। अगर मेन हेडिंग है तो आप उसको डबल अंडरलाइन करेंगे। तो इस तरह से भी अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन का भी डिफरेंस दिखा देती हूँ। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है जिसमें उसने अच्छे तरीके से जिसमें प्रेजेंटेशन हुई है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पे देखते हैं, अच्छा अब ये इसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला आ गया, तो फॉर्मूला को भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। उसके बाद अगर आप ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज वाला, यहाँ पे ये 2 पेजेस देखिए जी। अब इसके अंदर देख लें, हेडिंग्स तो बनी है बट नॉट प्रेजेंट, मतलब इस तरह से अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये मार्कर से जिस तरह से बच्ची ने राइटिंग लिखी है ना, अच्छा है। लेकिन बात यह है कि अगर अभी मैं इसको अंडरलाइन कर लूँ, अब अंडरलाइन वाले पेजेस और बगैर अंडरलाइन वाले पेजेस को आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा प्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब जैसे ये लॉन्ग है और अब आप इस लॉन्ग को देख लें, तो साफ पता चल रहा है कि जो प्रेजेंटेशन का वहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने बेस्ट वे में पेपर को प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली बात है कि आप प्रेजेंटेशन जितनी मर्जी ज़्यादा अच्छी दे लें, जब अंदर सारा कुछ गलत लिखा होगा तो फिर तो बात नहीं है। मतलब आपने फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छी तैयारी भी की है, तो आपको ये भी चाहिए कि आप अच्छे तरीके से पेपर को प्रेजेंट, जितनी ज़्यादा अच्छी वे में आपका पेपर प्रेजेंट हुआ होगा उतना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जो है वो एग्जामिनर पे जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। और बाकी सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस, you can visit my channel, subscribe my channel for more videos. Allah Hafiz.